तो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सूडो फोर्स? सूडो फोर्स है एक ऐसा फोर्स जो आप एक्सपीरियंस करते हो बट उसका मैथमेटिकल लॉजिक नहीं पता। ठीक है, सो टू बेटर एक्सप्लेन इट आई विल स्टार्ट माय लेक्चर विद एन एग्जांपल। ठीक है, ये पेपर है और इस पीस ऑफ पेपर को आई नो इफ आई लीव इट इट विल गो डाउन, क्योंकि ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, तो व्हाट डू आई डू इज मैंने काम किया, मैंने अपने हाथ को ऐसे प्लेस किया, पेपर को सामने रखने की कोशिश किया, फिसल गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा टेढ़ा रखूं और मैं पीस ऑफ पेपर को उसके ऊपर रखूं तो क्या ये नहीं गिरेगा? गिरेगा, इट्स सिर्फ गोइंग डाउन। ठीक है, सो आई थॉट कि अच्छा ऐसे में ही सिमिलर लाइक माय पेपर, अगर मैं कोई इंक्लाइंड प्लेन प्लेस करता हूं, something like this, I will just draw a right angle triangle। ठीक है, एक ऐसा एक प्लेन बना दिया मैंने। ठीक है, और इस प्लेन के लिए मैंने नीचे ग्राउंड सरफेस बना दिया और मैंने कहा यार मुझे ना ये सब सिस्टम अभी तक फ्रिक्शन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो इट्स ऑल फ्रिक्शनलेस सरफेसेस। ठीक है, तो व्हाट डू आई डू इज मैं इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक प्लेस करता हूं। ठीक है, तो ब्लॉक प्लेस कर दिया ऑफ मास स्मॉल एम। ये ब्लॉक है, ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन वाला है वो थीटा एंगल की इंक्लिनेशन प्लेस करता है। ठीक है, और ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब मेरा पर्पस क्या है, आई जस्ट डोंट वांट दिस पेपर टू स्लाइड डाउन, आई डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, नाउ व्हाट शुड आई डू? देयर इज अ एक्सक्यूज आई कैन, व्हाट आई कैन डू। अब हमारे दिमाग में सर सर आप कुछ लगा दो, सेलो टेप लगा दो, कभी क्विक लगा दो, कुछ कर, नहीं, आई कांट डू दैट। आई जस्ट डोंट वांट टू मेक दिस पेपर गो डाउन थ्रू द इंक्लाइन प्लेन। तो मैं क्या करूं? द बेस्ट bet I have is I do it like this. I just, you have told me कि slip नीचे नहीं करना चाहिए. So what I do is I move it ahead. See this? When I move it, it's not slipping. When I move it, it's not slipping. That means there is a force acting against the gravity, which is actually pulling it up, or at least maintaining it, and it is not allowing it to go down. So मेरे दिमाग में आया कि okay man, this is interesting. ये है क्या फिर? आपको करना क्या है? इसका मतलब मुझे ये स्मॉल एम ब्लॉक को नीचे स्लाइड नहीं करने देना। व्हाट आई डू इज कम ओवर हियर, आई स्टार्ट पुशिंग इट, एक्चुअली आई स्टार्ट रनिंग विद इट। व्हाट डू आई एक्सपीरियंस? ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरा। ऐसा क्यों हुआ? सी मुझे पता है कि मैं इसको ऐसे धक्का मारूंगा सो द एंटायर थिंग इज मूविंग ओवर हियर विद एन एक्सेलरेशन ए। एम आई राइट? अगर मैं इसको पूरे ब्लॉक को लेके भागूंगा तो एक्सेलरेशन ए से सभी चीजें मूव कर रही हैं। अब सूडो फोर्स कहां अप्लाई होता है, चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं सूडो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, or I should use the term by a block, placed on an accelerating object in the direction opposite to that of the direction of acceleration. ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? ये तो अंग्रेजी अब डाल दी भैया, अंग्रेजी कुछ समझ नहीं आई। तो ये अंग्रेजी क्या कहती है भैया, समझाते हैं हम एक ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं तो वो कहता है वो ब्लॉक जो है, देखो मुझे पता है, आई नो दिस वेरी क्लियरली, that the block is actually sliding downwards, or it is experiencing a force in this direction। ठीक है ना, मैं जानता हूं ये, एक मिनट, I don't know why। Okay, so I know this कि ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड वो क्या है, वो कौन सी फोर्स है जो उसको नीचे लेके आ रही है? ग्रेविटी का एक कंपोनेंट, करेक्ट। सो आई नो दिस इज जी साइन थीटा, एम आई राइट? जी साइन थीटा से वो नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहिए था।
राइट। अब वो कहता है कभी भी आप एक ब्लॉक को एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। हेंस सिंपल भाषा में क्या बोला, एक ब्लॉक जो कि ऑब्जेक्ट पे प्लेस है, जो कि खुद मूव कर रहा है, तो वो जो अंदर ब्लॉक है जो कि उस एक्सेलरेटिंग बॉडी के अंदर है, वो एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन फोर्स। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ, सॉरी सॉरी, ये इधर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन ए। जितनी एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, वो ब्लॉक जो कि एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस है, वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। हेंस एक मेरे पास ये कंपोनेंट बन जाएगा व्हिच इज इक्विवेलेंट टू a cos थीटा। एम आई राइट? है ना, यही तो था। जब मैं मूव करवा रहा था देयर वाज सर्टेनली सम फोर्स बीइंग एक्सपीरियंस जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड नहीं कर रहा था, और वो और कुछ नहीं बल्कि a cos थीटा के बराबर है। हेंस यहाँ पर क्या सीखे हम, यहाँ पर ये सीखे कि ब्लॉक विल नॉट स्लाइड डाउन if a cos theta is equal to g sin theta। That means a is equal to क्या आ जाएगा, g tan theta। Am I right? a is equal to क्या आ गया, g tan theta। इसका मतलब to not make it slip मुझे कितना फोर्स मारना पड़ेगा, what is the amount of force I require, that is total mass into acceleration। So m plus n g tan theta, m plus n g tan theta, that's the amount of force it requires to actually avoid the slippage of the small block placed on an accelerating body itself। You're getting my point, everyone? अरे बेटा, दिस इज द ओनली रीजन हम लोगों ने जब न्यूटन लॉ पढ़े थे तो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बुलाते हैं, मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था कि भैया एक बस में तुम खड़े हो गए और बस एकदम से चल पड़ती है तो तुम नीचे की तरफ गिरते हो। बस चल रही है, सडनली ब्रेक मारते तुम आगे की तरफ गिरते हो। बस लेफ्ट टर्न ले रही है तो तुम राइट की तरफ गिरते हो, राइट लेती है तो तुम लेफ्ट की तरफ गिरते हो। What is the logic behind it? Obviously, there is a logic of inertia, right? But to better explain it, there is a logic of pseudo force over here. See, when you're standing on a bus and bus suddenly starts accelerating ahead, वो आगे की तरफ चलती है, गाड़ी एकदम से तेज चल पड़ी, ठीक है। अब तुम पीछे की तरफ गिरते हो, क्यों गिरते हो? क्योंकि तुम राइट नाउ यू आर अ ब्लॉक प्लेस्ड इन एन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अगर एक्सेलरेट आगे की तरफ करोगे तो द ब्लॉक प्लेस्ड इन एन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट will experience a force in the opposite direction, and that is pseudo force, and due to pseudo force I go back। बस चल रही है, सडनली ब्रेक मार रही है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है क्योंकि तुम रिटार्ड कर रहे हो, स्पीड कम कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे, सूडो फोर्स, आगे की तरफ गिरोगे। गाड़ी लेफ्ट में जा रही है, सूडो फोर्स राइट की तरफ लेके जाएगा, गाड़ी राइट की तरफ जा रही है, सूडो फोर्स तुम्हें लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। And that's the concept of pseudo force। You have experienced this a lot of times, you will experience it in your entire life, don't worry, this is all around you। And the best part is we don't have a mathematical conclusion to that, it's not a true force at all, it's a false force, but we experience it। प्लेन में बैठो, प्लेन जब टैक्सिंग करने के बाद टेक ऑफ करने वाला होता है, टेक ऑफ करने से पहले तुम जैसे ही वो अपने वो थ्रस्टर्स ऑन करते हैं, तेजी से चलाते हैं, एंड यू सडनली यू आर लाइक यार ऐसे कर रहा है, एंड इन अ व्हाइल you don't tend to, but your body will start moving backwards towards the seat। Now this is nothing but a pseudo force। Since the plane is moving ahead with an acceleration, your body will experience a pseudo force in the direction opposite to that of the given force।
आगे की तरफ फोर्स लगाते वक्त वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे एंड दैट इज द रीजन यू गो बैक। सर ठीक है। और अगर ये सूडो फोर्स 1 सेकेंड, अगर ये सूडो फोर्स एक जी के बराबर है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट्स नोन एज 1 जी फोर्स। अब आप लोग पढ़ते हो ना कि अगर कोई फाइटर प्लेन चलाता है तो वो 3G 4G 9G तक एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स। ठीक है। सो 9G मतलब समझ रहे हो, 9G मतलब 9 into 10, 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक की फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैन इट्स ह्यूज। ठीक है। सो दैट्स नोन एज अ जी फोर्स। जी फोर्स इज नथिंग बट इट्स सूडो फोर्स। ठीक है। इनफैक्ट आई गॉट अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको स्टडी विद सुपर हीरोज के कुछ लेक्चर्स भी दिख जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को। तो स्टडी विद सुपर हीरोज में मैंने एक आयरन मैन का भी दिया हुआ है, गिवन अ फ्लॉ ऑफ आयरन मैन सूट, एंड आयरन मैन सूट का फ्लॉ ही ये है कि वो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करता है, गॉड नोस। ठीक है। तो सडनली रोक तो दोगे पर तुम्हारी बॉडी क्रश हो जाएगी सूडो फोर्स से, तो इसीलिए वो अलग तरीके के सूट पहन के जाता है, अंदर पहन के जाता है कुछ। वो मटेरियल प्राइमरली इज द थिंग व्हिच इज एक्चुअली सेविंग हिम। हाँ, बट वहां पे मैंने वो चीज नहीं बताई। I've given another things how he can save himself। ठीक है, go watch it, different scenario, but I am very sure कि सूडो फोर्स का बात समझ में आया। yes please डाउट मुझे। सर मुझे ये एफ इज इक्वल टू फिर से समझाओ ना, मेरा इंटरनेट का मीन्स मैं बाहर चला गया था। मैं आपको स्ट्रेट में बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। बेसिकली एक और थीटा अगर जी साइन थीटा के बराबर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ब्लॉक को प्लेस करोगे तो वो ब्लॉक एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द गिवन फोर्स। स्लाइड नहीं करेगा तो एक और थीटा जी साइन थीटा के बराबर है, मतलब ए का वैल्यू जी टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। आपने धक्का कितना मारना है ये एक्सेलरेशन गेन करने के लिए, किसके ऊपर धक्का मार रहे हो, एम प्लस एन टोटल मास के ऊपर, तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन इज एम प्लस एन जी टैन थीटा। ठीक है। यस, एनीवन एल्स? सर ये ओनली इंक्लाइंड प्लेन पे होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल्स में एयर प्लेन का एग्जांपल भी दिया है, तो इंक्लाइन प्लेन की जरूरत नहीं है। यस सर बोलो बोलो। सर ये जो सूडो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी लगेगा ना, एक cos थीटा के जैसे ऊपर है। सर ये आपने लिखा नहीं 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 करेगा। आप सिर्फ इतना समझो कि वो सिर्फ ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्चुअल फोर्स ये है, ये उसका कॉम्पोनेंट है बेटा। इसमें परपेंडिकुलर वो कहां से आ गए? दो ए कॉम्पोनेंट। एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, ए एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो ए की वजह से वो स्लाइड नहीं हो रहा, तो ए का एक कॉम्पोनेंट है cos थीटा जो कि जी साइन थीटा के बराबर है, तभी वो स्लिप नहीं हो रहा। ऑब्वियस ही बात है कि इसका एक कॉम्पोनेंट ये भी बनेगा ए साइन थीटा, क्योंकि वो आप एक्चुअली एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन कर रहे हो ना, आप उसके कॉम्पोनेंट खुद बना रहे हो जस्ट फॉर योर ईज एंड जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि आप एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करोगे व्हिच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ नहीं चलेगा भाई। परपेंडिकुलर कैसे लगेगा? अगर मैं कह रहा हूं कि गिवन डायरेक्शन से ऑपोजिट आएगा तो इट्स ऑलवेज 180 डिग्रीज। देयर इज नथिंग लाइक परपेंडिकुलर इन दिस। एनीवन एल्स? सर अगर ए cos थीटा की वैल्यू जी sin थीटा से ज्यादा होगी तो फिर वो ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाएगा, वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर से गिर जाएगा। बहुत तेजी से अगर मैं हाथ अपने इसलिए रख रहा हूँ और मूव करा रहा हूँ तो स्लिप नहीं हो रहा है। बहुत तेजी से करूंगा, इसलिए अभी तो मैं यहाँ पर आई कैन डू दैट, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। अगर मैं बहुत तेजी से करूंगा तो ऊपर से निकल सकता है पेपर। तो यहाँ पर अलग फैक्टर्स लग रहे हैं बेटा। मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल मतलब चीजें समझा रहा हूँ कि जिसमें आइडियल सिनेरियो समझा रहा हूँ कि फ्रिक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत सारे कंपोनेंट लग रहे हैं पेपर में के केस में, सामने से प्रेशर भी पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है। लेकिन आइडियली देखा जाए, अगर ये सब चीजें नहीं होती, फ्रिक्शनलेस होता, तो ज्यादा एक्सेलरेशन से स्लाइड करके ऊपर से वापस जा सकता है। अगर a cos थीटा इज ग्रेटर देन g sin थीटा, तो नेट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अप द इंक्लाइन व्हिच इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस g sin थीटा। ठीक है। सूडो फोर्स ऑब्वियसली बेटा इट इन्वॉल्व्स इनर्शिया, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फोर्स है, फोर्स इन्वॉल्व्स इनर्शिया, इनर्शिया इज मास। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो आना ही है, बस यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करना अलग है। ठीक है, आप लोग ये बहुत नॉर्मली, अगेन बोल रहा हूँ, बहुत नॉर्मली इन चीजों को देख सकते हो यार। आप लोगों ने अगर किसी अम्यूजमेंट पार्क में वो
ड्रॉप टू डाइव वाला, वो जो डाइव वाला है ना, ड्रॉप कर देते हैं आपको हाइट पे जाके, ठीक है, उनमें भी देखोगे तो वो क्या करते हैं, आप सडनली बैठे हुए हैं और सडनली वो इफ दे लीव यू, तो यू आर एक्चुअली गोइंग डाउन, ठीक है, यू एक्चुअली गोइंग डाउन, तो आप सीट से क्यों उठ जाते हो? इफ यू आर गोइंग डाउन तो सीट से क्यों उठ रहे हो? नीचे जा रहे हो तो सीट पे और लग जाना चाहिए था, नहीं, लेकिन क्या है, आप जिस चेंबर में, जिस चेयर पे आपको बैठाया हुआ है, वो चेयर ड्रॉप हो रही है, तो आप उस चेयर पे एक ब्लॉक की तरह है, तो आप एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन. यू डोंट फील द चेयर व्हेन इट्स गोइंग डाउन, इट्स व्हेन इट स्टॉप्स देन यू, वो भाई 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 बैठ गया. So that is fearful, but nothing is fearful in this scenario. जब वो ऊपर लेके जाते हैं सडनली, है ना, वो सडनली ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो तुम सडनली नीचे की तरफ, तुम ऐसे दबे हुए हो कुर्सी में अंदर की तरफ, और सडनली अगर वो रोक देंगे, तो जब वो रोकेंगे तो यू आर दे रिटार्डिंग नीचे की तरफ, स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन एक्टिंग डाउनवर्ड्स, होगा क्या, तुम सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करोगे ऊपर की तरफ. इसीलिए जब वो रोक देते हैं तो यू फील कि तुम कहीं ये लॉक खुल गया तो तुम फ्री हो जाओगे, ठीक है. यस आर्यन, डाउट? सर कभी कभी हवा से भी ऐसा हो सकता है, लाइक अगर नहीं, कोई बट ऑब्जेक्ट, विंड का, नो नो नो, विंड का डायरेक्ट फोर्स है, फिर वो हवा की वजह से होगा, तो हवा तो फोर्स लगा रही है, वो सूडो कैसे लगाएगी, ठीक है, वो डायरेक्ट फोर्स है जी. सर अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो थीटा 90 डिग्री हुआ तो फिर आपको ऐसे फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि सूडो फोर्स सामने आए और फ्रिक्शन को काउंटर करते हुए आप नीचे नहीं गिरेंगे. आई विल डू अ क्वेश्चन ऑन दैट व्हेन आई विल टीच यू फ्रिक्शनल फोर्सेस. सूडो फोर्स फ्री फॉल में भी होता है, या सॉर्ट ऑफ, यस, ठीक है, यू एक्सपीरियंस योर बॉडी एक्टिंग अपवर्ड्स. आई विल गेट ऑन टू इट, डोंट वरी, आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है. इन फैक्ट इसी सिनेरियो के ऊपर बेस्ड मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, ठीक है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज लिफ्टमैन प्रॉब्लम. Okay, before I get on to liftman problem, I'll give you one more explanation of weighing machines. A weighing machine measures normal reaction of the object. It measures normal reaction of the object. ठीक है, जब आप एक वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो वेइंग मशीन के अंदर आप बहुत सारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे. जब आप खड़े होते हो तो सारे स्प्रिंग्स नीचे जाते हैं, और टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. तो वो रिएक्शन मेजर करते हैं स्प्रिंग्स. वो स्प्रिंग्स का रिएक्शन फोर्स ही हम लोगों को वो कांटे में दिखता है, ठीक है. एनालॉगली हम लोग उसको देख सकते हैं कि वो क्या चल रहा है, ठीक है. अब आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन एंड दैट विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट सिनेरियो टू, and that is a liftman problem, जो कि इसी के साथ linked up है. I'll give you that now. ठीक है, liftman problem. अब ये क्या है? Well, before I get on to liftman problem, मैं आपको एक condition समझाता हूँ. मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये. Try to understand the story and then you will understand, analyze the entire concept. What do I do is I stand on my weighing machine and I check my weight. Let's say it says 85. मैं 6 feet tall guy, थोड़ा थोड़ा हूँ, तो I'm 85. तो मैं वहां खड़ा हुआ, मैंने कहा कि ओके क्या है भाई, 85 किलो. तो मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया, मैंने कहा कम करना चाहिए थोड़ा सा. तो आई जस्ट नोटेड डाउन. व्हाट आई डिड वाज आई थॉट एज एन एक्सपेरिमेंट, मैं ऐसे खड़ा था, तो ठीक है, फिजिक्स नहीं सोच रहा हूँ ये. मैं जब खड़ा हूँ और मैंने क्या किया, मैंने सडनली अपने आप को नॉर्मली खड़े रखने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैं आई गेट ऑन टू माई टोज. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्टैंडिंग नॉर्मली एंड देन आई गेट ऑन टू माई टोज, ठीक है. And the moment I get onto my toes, I see a deflection in the analog meter, है ना, जो आगे वो कांटा थोड़ा सा आगे की तरफ हिला. I was astonished कि ऐसा क्यों, मेरा वेट तो नहीं चेंज हुआ. मेरा वेट चेंज हुआ क्या, मैं 85 किलो का ऐसे भी हूँ, मैं टोस में तब भी 85 किलो का ही हूँ. चेंज थोड़ा हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन फोर्स तो उतना ही है ना. मेरा वेट थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन मीटर कहता है नहीं नहीं कुछ चेंज हुआ है. And then I come back, मेरे toes से थक गया तो मैं नीचे आता हूँ वापस. The moment I come down, I again see a deflection in the opposite direction. This was astonishing. I thought ये क्या हो गया, ये क्यों चेंज हो रहा है, मेरा वेट सेम है, मैं चाहे ऊपर जाऊँ मैं नीचे आऊँ, मेरा वेट सेम रहना चाहिए. I was astonished. I thought कि यार कुछ तो करना चाहिए इसका.
तो मैं बड़ी क्यूरियोसिटी में मैंने क्या किया, मैंने बैग में ही वेइंग मशीन रखी। मैंने कहा आज इसको लेके घूमता कभी दिमाग में चलेगा, ठीक है। तो मैं लेके घूम रहा हूँ, सडनली तुम मुझे मिले, तुमने कहा कि तुम पता नहीं किस बात से खुश मेरे से, तुमने कहा कि सर आज ना डिनर करने आप हमारे घर पे आना, ठीक है। श्योर, मैं थोड़ा हॉस्टलर हूँ यार, तो भूखड़ आदमी। मैंने कहा सारा दिन आज कुछ नहीं खाएंगे, सीधा तुम्हारा राशन खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ, ठीक है। कुछ नहीं खाया और मैं आराम से मस्त, मैंने पूरा दिन की एक फास्टिंग रखी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट तो कम होना चाहिए, 200 ग्राम ही सही, कुछ तो कम होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि चल ठीक है यार, मैं 85 हूँ, 84.8 तो होना ही चाहिए व्हाइल आई गो एंड हैव डिनर एट योर होम। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिफ्ट भाई, लेट्स से तुम रहते हो 30th फ्लोर पे, ठीक है, तो 30th फ्लोर तक जाते जाते टाइम लगेगा लिफ्ट को। मैंने उतने में क्या किया, मैंने कहा मेजर करता हूँ कितना है मेरा वेट, है ना, फिर पता लग जाएगा, वापसी पे भी मेजर कर लूंगा एंड मुझे पता लगेगा मैं तुम्हारे घर से कितना किलो खाना खा के आया हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने अपनी वेइंग मशीन निकाली एंड आई एक्चुअली barged into your lift. The lift is going up with an acceleration a, ठीक है। I stood on it, मैंने एक वेइंग मशीन नीचे रखी अपनी and I stood on it. The moment I measure it, see what does it measure? It measures normal reaction. What does it measure? It measures normal reaction. भाई मैंने मस्त पर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि चलो देखते हैं मेरा वेट कितना, मैंने वेट चेक किया, God damn it, मेरा वेट दिखा मुझे 87 kgs. That's stupid. It's bizarre. मैंने यार खाना नहीं खाया सुबह से यार, starving, and मेरे को लगा कम होगा, 2 किलो बढ़ गया यार। What is nonsense? What this nonsense is all about? मैं यार रुक यार, अब बहुत हो गया, तुमने मेरे को बुला ही लिया था, तो मैंने की एकदम गुस्से वाली ईटिंग, मतलब मैं रुक, अब तो खा ही किया, तो लाओ जो है, अब बस तो सोचना नहीं है, लाओ खाना खाया। तुमने मेरे लिए खाना घर पे बनवाया था, मैंने भाई भर भर खाया, ठीक है। तो मैंने खाना शुरू किया और मैंने बहुत खाना खाया, तो तुम परेशान हो गए, तुमने कहा कि निकल जाते, कहा कि तो बुलाएंगे नहीं तेरे को घर से, है ना। तुम परेशान हो गए, मैंने कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, जा रहा हूँ, मैंने खाना तो खा लिया, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, नहीं बुलाना कोई बात नहीं, मेरा हो गया काम। तो मैंने कहा एक मिनट, you are still coming up. मैंने कहा ठीक है, मैं खुश, मैंने कहा चल देखते हैं कितने किलो खाना खाया। मैं लिफ्ट में गया और लिफ्ट में गया और मैंने मस्त काम किया। मैंने फिर से वेइंग मशीन निकाली बैग में से, ये वेइंग मशीन, मैं यहाँ पे खड़ा एंड लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन 8 एंड मैंने मेजर किया, वाओ दोस्तों मेरा वेट 83.5, गुड, आई एम हैप्पी। मैंने ठूस के यहाँ पर खाना खाया, ठीक है, और मेरा वेट कम हो गया। भाई ऐसी जिंदगी अच्छी है, बट तुम्हारी बददुआएं लगी मेरे को। रास्ते में इतना पता नहीं, इतना तो वेट हुआ भी नहीं था, रास्ते में हो गई ठुचुक 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 ठुचुक, स्ट्रिंग टूट गई दोस्तों, लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट टूटते ही लिफ्ट was free falling down, it's moving down with an acceleration to gravity, and when I see my weight now and see over here my weight has increased, weight decreases, weight is, अभी मैं जमीन पे नहीं गिरा हूं, मरा नहीं हूं अभी तक, वेट इज 0, still 0, bloody hell 0 कैसे हो गया, ठीक है। तो एंड आई एम लाइक कि भाई मैं तो मरा भी नहीं। मैंने उतनी देर में सिर्फ एक ही दुआ की कि मरने के बाद आई वांट टू सी दिस मैन न्यूटन, क्योंकि मेरे को ये पूछना है ये क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, व्हाई दिस हैपेंस। सी व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन माय वेइंग मशीन एंड आई get onto my toes, I'm accelerating my body upwards. So my body is going to experience an additional, see, I have to give force on the weighing machine to jump up, right? So additional force लगा रहा हूं, तो वो additional force मेरे weight के अंदर gain हो रहा है, जो कि deflection को बढ़ा रहा है। In short, मैं अपनी body को ऊपर की तरफ accelerate कर रहा हूं, तो pseudo force नीचे की तरफ लग रहा है। So the additional acceleration is mg plus a. आप यहां पर भी समझ सकते हैं। In cases में why this is happening, so I'll just remove this
and I'll actually talk about it कि क्या हो रहा है. See this now. See this. यहाँ पर क्या होगा? I'm gonna experience a pseudo force acting downwards with an acceleration a. Correct? एक्सेलरेशन ए से मैं सूडो फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करूंगा. इसमें क्या है, मैं एक ब्लॉक हूं जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं करूंगा सूडो फोर्स एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस. यहां पर मैं एक्सपीरियंस करूंगा जी. तो दैट्स इट, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. टेंशन गिव्स मी द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करेगा टेंशन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? T is equal to m. मेरा g mg तो नीचे लग ही रहा था, mg plus a. Hence this is the reason why my weight increases. See, टेंशन कितनी स्ट्रिंग में, कितना स्ट्रिंग खींच रहा है मेरे को ऊपर. अब भाई जितना नॉर्मल रिएक्शन तुम लगा रहे हो, अब मेरा वेट बढ़ा हुआ दिख रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उतना ही तो लगा रहा हूँ फोर्स. तो टेंशन उतना ही है जितना मेरा वेट मेजर हो रहा है. तो नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन इज सिमिलर. गेटिंग मी? अगर मैं लिफ्ट हूँ, हाइपोथेटिकली सोचो मैं लिफ्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा कितना वेट है. मैं तो ये मेजर करूंगा कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना. अंदर आदमी खड़ा है या हाथी, आई डोंट केयर. मुझे तो इतना पता है कि जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ कितना नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लग रहा है. लिफ्ट के अंदर बाहर खड़े हुए तो मैं सिर्फ मेजर ही कर सकता हूँ कि उठाओ हिस्सा, बड़े लोग खड़े हो गए, क्या पता अंदर हाथी रखो, आई डोंट केयर. ठीक है, कम होगा तो मुझे पता होगा. तो टेंशन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा तो T इज इक्वल टू m g माइनस ए, क्योंकि mg नीचे लगा है, g माइनस ए. दैट्स इट. यहां पर क्या होगा? दिस इज mg माइनस g एंड दैट इज द रीजन आई फील वेटलेस. बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज, टीवी शोज, इन सब में हम लोगों ने देखा हुआ है ये, है ना, देखा हुआ है कि एक लिफ्ट एकदम से फ्री फॉल होती है एंड दे आर जस्ट फ्लोटिंग इनसाइड. ठीक है, फ्री फॉल होते वक्त आप जीरो टेंशन एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, अगर किसी ने इंसेप्शन देखी तो उसमें आया है, वो तीसरे ड्रीम में होता है तो वो पुल से नीचे कूद रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, एंड वो जो सेकंड ड्रीम में है, दे स्टार्ट फीलिंग इन अ लिफ्ट, दे स्टार्ट फीलिंग floating in the air. What is happening is when you are free falling, आप freely falling condition में आप floating अपने आप को क्यों experience करेंगे? क्योंकि कोई act नहीं कर रहा force. Getting my मतलब condition समझ में आई लिफ्ट प्रॉब्लम की? Everyone cool with this? Yes, sir. Good. Good guys. Good guys. Yes, please. Does the mass turn zero instantly or does it take time? It goes instantly बेटा. ऑलरेडी जी नीचे लग रहा था, तुम भी मतलब लिफ्ट ग्रेविटी फ्री फॉल करने लगी, तुम्हारा वेट भी mg है, तुम सिंस लिफ्ट के अंदर हो तो तुम एक्सपीरियंस करोगे ही. तो mg माइनस mg इज जीरो, यू नॉट गोना एक्सपीरियंस एनीथिंग. इट विल टर्न आउट इंस्टेंटली. मतलब जैसे ही वो फ्री फॉल शुरू होगा, जैसे ही फ्री फॉल शुरू होगा मेरा वेट जीरो दिख जाएगा. Okay, sir. Cool enough. Everyone get the concept of weighing machine? Yes, sir. Oh, I have a couple of questions. HCV के एक दो क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर to understand the concept much more deeply. क्या exactly समझाता है, क्या लिफ्टमैन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. Not only लिफ्टमैन प्रॉब्लम, there are a lot of stuff coming up. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंट्रीगिंग चीजें हैं. Okay, moving ahead, आगे बढ़े. एक मिनट. Okay. We'll do a couple of questions. मैं आप लोगों के लिए और भी I've got a lot of questions जो मैं करा सकता हूँ यहाँ पर.
ओके, कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। गोइंग टू HCV एंड क्वेश्चन देखते हैं। लो बेटा 15 वाले क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन मतलब बहुत बढ़िया। तो 15 वाले क्वेश्चन, ठीक है। So question number 38, HC Verma. The monkey B shown in the figure is holding on the tail of monkey A, ठीक है, which is climbing up the rope, ठीक है। तो इसका मतलब ये बंदर A जो है ये जा रहा है भाई ऊपर की तरफ, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन A, लेट्स से, ठीक है, मुझे नहीं पता। अब क्योंकि वो बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला बंदर है जो कि लटका हुआ है वो भी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। सही बात है, सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। अब देखो जरा ढंग से सुनिएगा क्या कहता है, which is climbing up a rope, okay, the masses of A and B is 5 kg, 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a maximum tension of 30 newtons, तो ये कहता है जो मैक्सिमम टेंशन बंदर को होल्ड करने के लिए वो ले सकता है वो है 30 न्यूटन की। एक्शन रिएक्शन इसी पे लगने वाला है, आराम से सोचेंगे, डोंट वरी। What force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कितना लगा रहा है। अब मेरी ढंग से बात सुनिएगा, ये बंदर B, ठीक है, ये अगर सिंस A बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है तो B बंदर एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक्टिंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन A itself, और उसका G तो नीचे लग ही रहा है, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम टेंशन हैंडल कर सकता है P मैक्स, वो कितना है 30 न्यूटन। तो वो टेंशन क्यों क्रिएट होगी, वो टेंशन क्रिएट होगी mg प्लस A से, करेक्ट। अब T कितना 30, M कितना 2 kg, G कितना 10 प्लस A, मतलब 15 इज इक्वल टू 10 प्लस A। सो किस एक्सेलरेशन से बंदर ऊपर जा सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म होगी बात, ठीक है। अब A बंदर के हिसाब से देखो जरा, सुनिएगा ढंग से, A बंदर के हिसाब से मैं नीचे दूसरा लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज इक्वल टू 50 प्लस उसकी पूंछ पे एक 30 न्यूटन का रिएक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, करेक्ट, क्योंकि वो अकेला ऊपर नहीं जा रहा, वो बंदर B को भी लेके जा रहा है। तो इक्वेशन क्या बनी, टग ऑफ वॉर सिचुएशन T माइनस 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 5A, क्योंकि 5 kg का है। तो T माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 इंटू 5। टेंशन कितनी आई बच्चों 105 न्यूटन की, टेंशन कितनी आई 105 न्यूटन की। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो बंदर ऊपर की तरफ जा सकता है दैट इज 5। बात समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्योंकि वो एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नीचे की तरफ, करेक्ट बात है ना। तुम खुद सोचो, तुम मेरे पैर में लटके हुए हो और मैं पैर, मैंने कोई रस्सी पकड़ी और रस्सी एकदम से टूट के ऊपर जाने वाली है, नीचे नहीं ऊपर की तरफ बोल रहा हूँ, इट्स लाइक स्लिंग शॉट की तरह है, ठीक है। स्लिंग शॉट की तरह मैंने पकड़ी हुई है, स्लिंग शॉट जाती कट्टा, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा यार तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे, जरा इमेजिन करो, सडनली मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, तुम तो और नीचे की तरफ जाना चाहते हो ना चाहते हुए भी, क्योंकि तुम मेरे पैर पे लटके हुए हो, तुम एक नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं। तो यू आर गोना एक्सपीरियंस अ सूडो फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड दिस इज द कांसेप्ट ओवर हियर, गॉट मी। जब बंदर ए ऊपर जा रहा है तो बंदर बी एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, एंड हम लोगों ने वो मैक्सिमम टेंशन जो क्वेश्चन में दी हुई है उसी से हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। किसी को कोई दिक्कत, करेक्ट, good. How could you re-explain the second part of the question? Actually, I got disconnected. See, in this case, the rope is experiencing a tension T. ठीक है, the rope is experiencing a tension T. Now,
रोप के सिनेरियो में बंदर का खुद का वेट और नीचे वाले बंदर का 30 न्यूटन की टेंशन नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है। सो 30 + 50 नीचे लग रहा है, टेंशन टी ऊपर लग रही है और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ही फाइंड कर लिया। बस टग ऑफ वॉर सिचुएशन लगाइए। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप, हेंस टी इज मोर देन 80, t - 50 - 30 = 5। दैट्स इट। आंसर में 70 इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों का वेट भी लिखा है ना 70। सी 70 न्यूटन से लेकर 105 न्यूटन तक आंसर लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? अगर वो ऑब्जेक्ट, अगर बंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव करता है, इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेट करने की जगह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो टेंशन कितनी लगती? 50 न्यूटन बंदर ए का मास वेट और बंदर बी का वेट 20 न्यूटन, तो 50 + 20 कितना हुआ? 70। ठीक है। What force should you apply on the rope in order to carry the monkey with it? तो आप 70 न्यूटन का फोर्स लगाना भी शुरू करोगे तब भी आप बंदर को ऊपर लेके जा सकते हो, इसीलिए रेंज दी हुई है 70 न्यूटन से लेकर 105 न्यूटन तक। गॉट मी? हाँ सर। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब आप सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करोगे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब आप सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करोगे, क्योंकि वेलोसिटी है। जब तक आप एक्सेलरेट नहीं करते तब तक आप सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करोगे। ओके, अभी डन विद दिस? कर लिया बेटा, लिख लिया ये? Come on, Sudhi. Do a lot of problems then. सर फोर्स 70 न्यूटन से लेके 105 न्यूटन तक है क्या? बच्चा मैंने वही बोला, अभी समझाया मैंने। ओके, मूविंग अहेड। ठीक है, मैं अब कर रहा हूँ मूविंग अहेड। Cool enough, good. Let's move ahead. एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, एंड आई एक्चुअली लाइक दिस कैटेगरी अ लॉट। क्वेश्चन काफी इंट्रीगिंग होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं। 39 क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं पहले। फिगर शोज, पहले फिगर एक बार ऐसी ओवरव्यू से देख लीजिए। ये फिगर है, ठीक है। 39 पढ़ते रहिए, दिख जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन रीडेबल है। हाँ, ठीक है। फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 kg। ये आदमी का मास 60 kg दिया हुआ है। kg standing on a light weighing machine kept in the box of 30 kg। ये बॉक्स का वेट 30 kg है, ठीक है। The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light pole, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहां पर लेते हैं, इसे ढंग से सुनिएगा। जब एक आदमी एक रस्सी को पकड़ के, रोप को पकड़ के खड़ा है, तो एक्चुअल में उसका पूरा वेट ग्राउंड पे नहीं लग रहा है। सही बात है ना? मैंने अपने आप को लटका दिया, मैंने रस्सी से बॉक्स को भी पकड़ा जिसने मेरे को पकड़ा हुआ है, देखो जरा। मैंने बॉक्स भी पकड़ा हुआ है और मैं खुद को भी पकड़ा हुआ हूं और वो रेस्ट में है। इसका मतलब मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिलेगा वो कुछ अलग होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज माय वेट, अपरेंट वेट which I am able to experience it right now, ठीक है। तो टेंशन टी इधर लग गई, mg का वैल्यू मतलब 60 × 10, ये लग गया। एम आई राइट? ठीक है। तो यहां पर अगर बैलेंस करें, क्वेश्चन क्या बनती है बेटा? T + n = 600। मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है? 600 - t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रहा है? अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन मैं एक्चुअल में अप्लाई कर रहा हूं ग्राउंड पे, लिफ्ट की ग्राउंड पे, करेक्ट बात है ना? फिर बात सुनो ढंग से, क्या कर रहा हूं मैंने आप लोगों को रस्सी से टांग दिया, मेरा 60 kg का आदमी, मैंने 600 न्यूटन नीचे की तरफ लगा रहा हूं, और रस्सी से मैंने मान लो 10 न्यूटन, मैंने कहा 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन भी क्यों नहीं, मैंने अपने हाथ पे लगा दिया। तो मैं एक्चुअल में लिफ्ट के ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा हूं?
अगर 100 न्यूटन मैंने टेंशन पकड़ ली, 600 मेरा खुद का है, तो मैं 500 लगा रहा हूँ। गेटिंग मी? तो मेरा जो वेट मेजर होगा, अगर मैं नीचे वेइंग मशीन लगा दूं तो वो 500 न्यूटन मेजर करेगा, वो 600 न्यूटन मेजर नहीं करेगा। अब यही चीज लिफ्ट के यहाँ पे वो डब्बी के बॉक्स के जो भी नाम देना दे दो। अब ये बॉक्स ले लो, अब ये बॉक्स ले लो, ये बॉक्स में लग रही है टेंशन टी ऊपर की तरफ। बॉक्स का खुद का वेट है 300 न्यूटन प्लस, अंडरस्टैंड दिस नाउ, जो लिफ्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज नॉट इक्वल टू mg, दैट इज नॉट इक्वल टू 600। मैं 600 न्यूटन का फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं लिफ्ट के ऊपर, मैं 500 का लगा रहा हूं, तो वो 500 एक्सपीरियंस करूंगा। हेंस यहां पर क्या होगा, ये भी बैलेंस हो गया। इसका मतलब T इज इक्वल टू n प्लस 300, n का वैल्यू कितना है 600 माइनस T प्लस 300 इज इक्वल टू T, तो 2T इज इक्वल टू 900, तो T इज इक्वल टू कितना आ गया 450 न्यूटन। सो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन का आंसर कितना है 600 माइनस 450 दैट इज इक्वल टू 150 न्यूटन। इसका मतलब कितना वेट कर रहा है 15 केजी, क्योंकि जी तो हम लोग इंक्लूड किया हुआ ना। तो जो एपरेंट वेट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कितना है 15 केजी, 150 न्यूटन का 15 केजी हो गया। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? 15 न्यूटन ही होगा। हाँ जी बच्चों, समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? सर सेकंड पार्ट नहीं समझा। बेटा जब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार जरा ढंग से सुनो। मैंने एक रस्सी ली और मैंने अपने आप को पकड़ा हुआ है, ठीक है। मैं 600 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लगाना चाहिए था लिफ्ट पे, मैं लिफ्ट में रस्सी नहीं पकड़ता, तो मैं लिफ्ट में 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैंने क्योंकि रस्सी पकड़ी हुई है, तो रस्सी में टेंशन लग रही है T, ठीक है। दिस इंप्लाइज मेरा पूरा वेट फ्लोर पे नहीं लग रहा, कुछ मिला तो आपको लटकाया भी हुआ है। मान लो 100 न्यूटन से मैंने लटकाया हुआ है, तो मैं एक्चुअल में लिफ्ट में कितना जोर लगा रहा हूं, इंपोज कर रहा हूं 500, ठीक है। तो वही चीज नॉर्मल रिएक्शन में समझाई है, T माइनस mg, T प्लस n माइनस mg लग रहा है, समझ रहे हो? वो एक्शन रिएक्शन कॉम्बिनेशन है। तो नॉर्मल रिएक्शन और कुछ नहीं, मेरा एक्चुअल वेट है जो मैं इंपोज कर रहा हूं ग्राउंड पे, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका ये है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे आप। अब जब मैं लिफ्ट को देखता हूं, तो लिफ्ट का खुद का वेट है 30 केजी, जो कि 300 न्यूटन नीचे लगा रहा है। टेंशन T ऊपर लग रही है क्योंकि मैंने रस्सी पकड़ी, तो जितनी टेंशन लगा रहा हूं उतनी टेंशन यहां पर भी एक्सपीरियंस हो रही है। सी दिस टेंशन इज इक्वल टू दिस टेंशन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, टेंशन सेम लग रही है। अब क्या हो रहा है सुनो, लिफ्ट के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, लिफ्ट के अंदर क्या मैं 600 न्यूटन लगा रहा हूं? नहीं, मैंने अपने आप को लटकाया हुआ है, तो मैं 500 लगा रहा हूं। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है उतना ही एक्शन नीचे की तरफ लगा रहा हूं। Getting me? यस सर। हो गया क्वेश्चन डन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट है। इसका आंसर बेटा 15 केजी मुझे पता है, दूसरा भी दिया होगा क्योंकि क्वेश्चन है। रुक जा, मेरे को पता है आगे एक और क्वेश्चन है, पढ़ आगे। What force should he exert on the rope to get his correct weight? वो कहता है कितना फोर्स लगाऊं ताकि मेरे को मेरा सेम वेट मिले, मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन 600 के बराबर चाहता है। नॉर्मल रिएक्शन ही वेट एक्सपीरियंस करवाता है। मैंने बोला वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है, जितना वेट इंपोज कर रहे हो उतना नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। हेंस यहाँ पे क्या होगा, सी अंडरस्टैंड दिस नाउ, व्हाट हैपेंस इज आई जस्ट रब दिस ऑफ। एक्सेलरेट करूंगा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, इस आदमी का वेट है कुछ नीचे की तरफ mg, प्लस ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ma, ठीक है। एंड दिस इज गोना गिव यू नॉर्मल रिएक्शन n। ओके, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ऐसा कर लेते हैं। T plus n minus mg is equal to ma. Can I write it that way? Since the man is also moving up with an acceleration a, तो पहली क्वेश्चन क्या आ जाएगी? वेल पहली क्वेश्चन लिखने से पहले मैं एक और चीज लिख देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन 600 न्यूटन चाहिए मुझे, ये बी पार्ट की कंडीशन है। बी पार्ट कहता है कितना तेजी से खींचूं ताकि मेरा वेट सही आए। तो सही वेट कितना है 600 न्यूटन, तो वो चाहता है कि नॉर्मल रिएक्शन में 600 आए।
तो क्वेश्चन में कैसे करेंगे, पहले आदमी का देखो बस, T प्लस N माइनस mg इज इक्वल टू ma, मतलब T प्लस 600 माइनस 600, क्योंकि मास ऑफ द मैन 60 into g and 60 into a, माइनस 600 प्लस 600 कैंसिल, T इज इक्वल टू कितना आ गया 60a। सेकेंड इक्वेशन देखो, ये रहा बॉक्स, बॉक्स का खुद का वेट 300 नीचे, टेंशन T ऊपर। अब वो कितना वेट इंपोज कर रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल वेट एक्सपीरियंस कर रहा है तो एक्चुअल वेट इंपोज भी कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन n and the object is moving up with an acceleration a. Let's do this. T minus n minus 300 is equal to 30a. तो T minus 600 minus 300 is equal to 30a. T का वैल्यू कितना था 60a minus 900 is equal to 30a. ले आओ इधर, 30a is equal to 900, a is equal to 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे एक्सेलरेशन, अब आपको अगर टेंशन पूछनी तो टेंशन में निकाल सकते, इतना टेंशन देना पड़ेगा ताकि आपका एक्चुअल वेट मिले। अब आंसर मिल गया, वो भी बोल रहा था शांति रखो, मेरे को पता है 2 पार्ट है क्वेश्चन की। 1800 न्यूटन इज द आंसर। आई होप यू गेटिंग मी व्हाट आई एम डूइंग। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस स्टाइल का, ताकि फिर बिल्कुल ही क्लियर आइडिया मिल जाए। सर ये पार्ट बताना। ऊपर वाला पार्ट ए है, नीचे वाला सेगमेंट बी है। वेरी सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से अप्लाई करना एंड यू विल बी एबल टू ग्रैब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एक करता हूँ मल्टीपुली वाला भी क्वेश्चन कराता हूँ। Cool. I've got another question, वो भी करा देता हूँ मैं। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आ गए। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। राइट, गॉट दिस एवरीवन? लॉजिक समझ में आया कैसे कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को? तो एक्चुअली के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा सॉल्व। लेट्स मूव अहेड। अब बाकी क्वेश्चन आप कितने भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। There are a lot of questions which you can try यार, मतलब आपके पास अब 42 क्वेश्चंस है, एचसीबी में 42 के 42 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ट्राई इट, ठीक है।
HCV के क्वेश्चंस ट्राई करिए, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, वो तो करेंगे ही, प्लस मोर ओवर कपल ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू मोर। वेल ये अगर कोई करना चाहता तो कर सकते हैं। ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट, द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12। ओके वील यू ट्राई इट यार, मैं क्वेश्चन बहुत इजी है कीजिए, ठीक है। मेजर जो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते थे, वी हैव डन इट, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम नाउ। एक क्वेश्चन हम लोग वापस आते हैं और मैं आप लोगों को देता हूँ। So the question shows, figure shows a large block of mass capital M supporting two small masses M1 and M2 connected by a light frictionless thread. A force F is acting on capital M such that the block M1 is sliding down. With an acceleration A1. Find the force F applied on capital M and also the acceleration of capital M, assuming all the surfaces to be frictionless. Okay, I'll just draw the question. Draw the diagram. Brothers. So capital M, M2, M1, A1, a force F is applied. ये question है, think about it and we will do this. So figure shows a large block of mass capital M supporting two masses M1 and M2 connected by a light frictionless thread. A force F is acting on capital M such that the block M1 is sliding down with an acceleration A1. Find the force F applied on M and also the acceleration of M, assuming all surfaces to be frictionless. See, there are a lot of methods to solve this type of question. ठीक है, but मैं आप लोगों को एक बड़ी बेसिक बात बताता हूँ। यहाँ पे टेंशन क्या लग रही है? T, यहाँ पे भी क्या टेंशन लगेगी? T।
ये एक्सेलरेशन a1 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं लेट्स से इंटायर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो जो ब्लॉक m2 है बेटा, जरा उसको देखो ढंग से। m2 जो है वो एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना इस डायरेक्शन में, ओ सॉरी, a एक्सपीरियंस करेगा ना इस डायरेक्शन में, a एक्सपीरियंस करेगा, सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो नेट लोड चेंज हो गया पहली बात तो, करेक्ट। ये एक्सपीरियंस करेगा बट ओवरऑल इट इज गोना मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ a1 बिकॉज ये a1 से नीचे जा रहा है। m1 अगर a1 से नीचे जा रहा है तो m2 भी a1 से आएगा, लेकिन लोड चेंज हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग a1 निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट नेट लोड अपॉन टोटल मास। इज इट राइट? बेटा ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा छोटा कर दिया मैंने। अगर आपको ये जिस बुक से क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा, कम से कम 1.5 से 2 पन्नों का सोल्यूशन है, 2 पन्ने। माय गॉड, कौन करेगा इतना? शॉर्टकट लगाएंगे हम। नेट लोड अपॉन टोटल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स लगाना है बस। लोड कितना लग रहा है? m1g माइनस m2a अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन मिल गया, a1 मिल गया बेटा, सही है, a1 मिल गया मुझे। अब मुझे पता है जो मैं टोटल फोर्स यहाँ पर सिस्टम पे लगाने वाला हूं वो क्या रहेगा। टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इनटू a, क्योंकि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो सबके ऊपर लगा रहा हूँ। अब a1 क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे अभी इसके अंदर a1 a की कंडीशन लगानी है। तो आई व्हाट आई डू इज आई शफल दिस, m1 प्लस m2 इनटू a1 is equal to m1g minus m2a। शफल करते हैं थोड़ा सा। m2a is equal to m1g minus m1a minus m2a 1 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a is equal to m1 by m2 g minus a1 minus m2 a1 by m2। m2 कैंसिल हो गया, a1 आ गया। a का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को कुछ अच्छा मिल गया, अजीब सा आंसर, ठीक है। a का वैल्यू m1 by m2 g minus a1 minus a1। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और a is equal to m1 g minus a1 minus m2 a1 अपॉन m2। ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, नीचे वाले तरीके से लिखना, नीचे वाले तरीके से लिख लो। a मिल गया, काम हो गया दोस्तों। m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इनटू, इन्होंने अब किस फॉर्मेट में आंसर लिखा है? ओके, इन्होंने कुछ अजीब से रॉ फॉर्मेट में आंसर लिखा है, तो हम भी अजीब सा फॉर्मेट लिखते हैं फिर, और क्या। m1 g माइनस a1 माइनस m2 a1 अपॉन m2। हाँ जी बेटा, गॉट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में भयानक था, कुछ भी नहीं था। अगर आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं बच्चा, उतना टफ नहीं है, उतना टफ नहीं है। सर ये एक्सेलरेशन निकाला ना, मतलब जो मेन एक्सेलरेशन है वो। हमें क्वेश्चन फोर्स निकालने को बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा हाँ सर, सॉरी। हाँ, फोर्स निकालने बोला, मैंने फोर्स निकाल दी बेटा, याद सर।
Okay, everyone got this? Concept समझ में आया भाई? Yes, sir. ठीक है ना? This is the entire concept of pseudo force. कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट आपके हर तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसान, सिंपलीफाई, कंपैरेटिवली कर देता है. ठीक है? सॉरी, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ. Let's try to do this question also. ठीक है? एक और क्वेश्चन. तो मैं जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मैं उन वैरायटीज को भी आपको समझा रहा हूँ. बाकी के क्वेश्चंस ऑब्वियसली इसके अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्वमेंट वाले क्वेश्चंस काफी बढ़ जाते हैं. फ्रिक्शन अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ. मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ बेसिक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश में हूँ. ठीक है? एक क्वेश्चन और. क्वेश्चन गोज लाइक दिस. If a man managed to keep himself at rest, if the man manages to keep himself at rest on platform as shown in figure, find the acceleration of the system masses small m and capital M all pulleys comma platform and string are light and frictionless. Also find the force man has to exert on string in this situation. ठीक है? The question goes like this. There's a small platform over here. फंकी सा प्लेटफॉर्म बन गया बड़ा. ये रहा आदमी खड़ा है स्ट्रिंग को पकड़ने के लिए. ठीक है? स्ट्रिंग को पकड़ेगा यहाँ पर. String goes like this. ठीक है? यहाँ में से पकड़े बैठा है. तो यहाँ पर एक ये आगे स्ट्रिंग, एक और पुली, एक और फिक्स्ड एंड, एक और पुली, एक और फिक्स्ड एंड, this. ऐसा कुछ आ गया. ठीक है? ये ब्लॉक स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है. The man manages to keep himself at rest on a platform as shown in the figure. Find the acceleration of the system, masses M and capital M, all pulleys, blah, blah, blah. Also find the force the man has to exert on string in this situation. Come on, guys. Think about it. And then we'll solve the question. Don't worry.
ओके, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, टेंशन के एटलीस्ट आप लोगों के लिए हेल्प कर देता हूँ। अगर ये टेंशन T है, ये भी T है, ये 2T हो गया, ये भी 2T हो गया, ये 4T हो गया और ये भी 4T हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिए। एक्चुअल में जो टोटल टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है फॉर द मैन, ये देखो जरा, अगर मैं सिर्फ आदमी बनाऊं तो आप सोचेंगे सर ये तो टेंशन T लगा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, और इसका कैपिटल MG नीचे की तरफ लग रहा है, और लॉजिकली आप सही सोच रहे हैं शायद, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, एक्चुअली में टेंशन T नहीं, ओ सॉरी 4T नहीं, आई एम सो सॉरी, यहां पे 4T, यहां पे 2T और यहां पे T भी है। देख रहे हो सेम प्लेटफॉर्म पे जिसपे वो खड़ा है, 4T, 2T एंड T सारे उसके ऊपर की तरफ लग रहे हैं। So in actual and this object is moving up with an acceleration a. Hence यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ बन जाएगी 7T minus mg is equal to ma। कितना ये कंडीशन नहीं समझ आई मुझे वो बताएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। आप एक्चुअल में तो टेंशन कहाँ देख रहे हैं, सिर्फ आदमी पे नहीं देख रहे हैं ना, आप पूरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं किधर लग रही है। क्या सारे प्लीज टेल मी सर, बट हाउ वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर खींच रहा है ना, मतलब मैं समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। जो आदमी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक 40 नहीं होगा उसको ऊपर खींचने के लिए, 40, 2T और T सारे होंगे उसको ऊपर की तरफ लेके जाने में। See, if the man is standing on the platform and trying to pull himself up. So right now, what all forces are helping him to go up? That is 40, 2T, T over his mass and moving over his weight and moving him up with an acceleration A. So 7T minus mg is equal to ma lag gaya. This is the first equation. Am I clear? Sorry. Hello. क्या कर रहे हैं भाई? ओके फाइन, मूविंग अहेड। अब यहाँ पर बेटा एक कंडीशन और, अब यहाँ पर बिफोर आई गेट ऑन टू दिस, इफ द मैन इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, the block has to go down with certainly acceleration a dash। यहाँ पर लगेगा पावर रूल। बिफोर आई गेट ऑन टू, मैं एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें सब कुछ लग रहा है, देखो जरा, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, मैन के ऊपर टोटल टेंशन कितनी अप्लाई हो रही है, 70। वो आप लॉजिक समझ गए हो, तो 70 इंटू ए, पावर रूल लगा रहा हूं, माइनस टी इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए डैश का वैल्यू कितना आएगा, 7a। ए डैश का वैल्यू कितना आएगा, 7a। अब मैं लगाता हूं यहाँ पर, देखो जरा इक्वेशन, इक्वेशन लगेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma डैश, दिस इज mg माइनस टी इज इक्वल टू 7ma। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। सही है, दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन मिल गया बेटा, बस हो गया। साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है, अब मेरे को क्या कर सकते हैं, एक काम करिए, सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के साथ। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7mg माइनस 7t इज इक्वल टू 49ma प्लस 7t माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू कैपिटल A। ऐड करिए जरा, कितना आएगा बेटा, 70 कैंसिल हो गया, तो 7m माइनस कैपिटल M इंटू G इज इक्वल टू 49m प्लस कैपिटल M इंटू A। तो A का आंसर क्या आ जाएगा, A will be equal to 7m minus capital M into G upon 49m plus capital M. That's the solution to the acceleration. एक बार acceleration पता लग गया तो टेंशन निकाल सकते हो। I'll just put a line over here. टेंशन की इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, mg minus 7ma, so mg minus
7m into 7m minus m into g upon 49m plus capital M. So I'm not solving it completely. मैं आपको directly tension का आंसर दे देता हूँ. आप इसको solve कर लीजिए. You'll get the answer. 8mmg upon 49m plus capital M. You can solve this and you'll find this answer. 8mmg. बेटा बात समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? Everyone getting me? What exactly I have done? ठीक है. So ये सारे questions जो है ये variety of questions है जो additionally आ सकते हैं. The moment you cover all these questions, the entire concept has been covered. See this. This is a question involving the weighing machine concept, liftman problem, covering power rule, covering all the fundamentals you have covered so far in this entire chapter. Right? So this helps you. Okay? Then we'll move ahead and we have a lot of concepts coming ahead.